यूहन्ना 1 अध्याय उसका 12-13 नंबर वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वचन बोल रहा है कि जितनों ने विश्वास किया यीशु पर परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया। हमारी जो आत्मा है, मां के गर्भ में जब हमारा शरीर रचा गया, हड्डियां, मांस, लहू जब बना, उस शरीर से भी बढ़कर बहुमूल्य वो आत्मा है जो परमेश्वर ने उस शरीर के अंदर डाली, उसका मूल्य अधिक है। बहुत बार जब बच्चे पैदा होते हैं तो कई बच्चों की धड़कन नहीं आती, पैदा होने के बाद बहुत लेट धड़कन आती है, लेट उनकी आवाज निकलती है, तो डर जाते हैं, सब घबरा जाते हैं। तो ऐसे शरीर, मांस और लहू से कोई लाभ नहीं, जिसके अंदर जो आत्मा है, जिसमें जीवन है, वो जीवन जो है, आत्मा जो है, विश्वास वहां से उत्पन्न होता है। और वो विश्वास का जो रिश्ता है वो शरीर, मांस, लहू के द्वारा नहीं, वो आत्मा के द्वारा विश्वास का रिश्ता बनता है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर यीशु के ऊपर विश्वास लेकर आता है तो वो आत्मा से उस विश्वास की प्रक्रिया में परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। इसीलिए वचन में लिखा है कि वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो परमेश्वर से हम उत्पन्न हुए हैं और ये भरोसा हमें रखना है कि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद यूहन्ना की पहली पत्री में जब हम जाते हैं तो वहां इस विजय के बारे में लिखा है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं उनको अधिकार तो प्राप्त हुआ ही है कि पिता की वो संतान कहलाएं, लेकिन उसके साथ साथ उनको विजय भी मिली है। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 5 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, संसार पर जय पाना, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीहा है। मसीह का मतलब दुख उठाने वाला, हमारे दुर्बलताओं को, हमारे पाप की सजा को, हमारे श्राप को उठाने वाला, मसीहा के रूप में जिसने जान लिया कि वो मसीहा है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, जिस परमेश्वर ने मुझे उत्पन्न किया उससे यदि मैं प्रेम रखता रहता हूं, लगातार मैं उससे प्रेम रखता हूं, जो मैं उससे उत्पन्न हुआ हूं। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, वो कोमल मर्दभाव वाणी जो पवित्र आत्मा की है, जब प्रभु पे विश्वास करते हैं तो वो हमारी आत्मा से बातचीत करते हैं प्रभु यीशु, और उस आवाज को सुनकर
जब हम उसकी बात को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, अभी देखो उत्पन्न करने वाला परमेश्वर क्या कहता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह है जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जब हमने यीशु पे विश्वास किया, परमेश्वर की संतान बन गए। जब संतान बन गए तो हम परमेश्वर से उत्पन्न हो गए, किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं, अपने मांस और लहू के द्वारा नहीं, किसी की चाह से नहीं, परमेश्वर से उत्पन्न हो गए। परमेश्वर से जब उत्पन्न हो गए तो परमेश्वर के घराने के बन गए। परमेश्वर के घराने के बन गए तो हमने यीशु को पहचान लिया। यीशु बड़े भाई के रूप में परमेश्वर का पुत्र है, हमने समझ लिया। मसीहा है, हमने जान लिया कि हमारी सजा को वो उठा ले गया। इसी विश्वास में जब हम चलते रहते हैं तो हम संसार पर जय प्राप्त करते हैं। संसार पर जय प्राप्त करने वाला क्या है? विश्वास है, जिस पर हमने भरोसा किया। वो विश्वास कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हमें ये विश्वास में जिंदगी जीनी है और विजय हम पाते रहेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। धन्यवाद। प्रभु यीशु आशीष दे इस वीडियो को सुनने वालों को। धन्यवाद प्रभु। हर एक के विश्वास को बनाए रख और हर एक को अपनी आज्ञा पालन में चलाओ। हर एक को आपकी कोमल मर्दभाव वाणी सुनने का अनुभव दो। हर एक के कान खुलें और हर एक तेरी वाणी को सुनकर उसके अनुसार काम करने वाला हो। यीशु के नाम में आमीन।